दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत आवेदन करने वाले को 500 रुपये प्रतिदिन, 15,000 रुपये फ्री में और 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अगर आप इस योजना के तहत पहली बार लोन के लिए आवेदन करते हो तो आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, और अगर आप दूसरी बार लोन के लिए आवेदन करते हो तो आप लोगों को 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से आपको एक विश्वकर्मा योजना का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे आपको आगे लोन लेने में बहुत आसानी होगी। अब अगर बात करें कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है, तो इस योजना का लाभ वो लोग उठा सकते हैं जो मजदूर हैं या हस्तशिल्पकार हैं, यानी कि जो लोग अपने हाथों से सामान बनाकर बेचते हैं। इनमें कारपेंटर, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, मालाकार, धोबी, दर्जी, राजमिस्त्री, खिलौना बनाने वाले, नाई, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, ताला बनाने वाले, मछली का जाल बनाने वाले, टूल किट बनाने वाले, चटाई और झाड़ू बनाने वाले मजदूरों को शामिल किया गया है। तो जो मजदूर हाथों से सामान बनाकर बेचते हैं, यानी कि हस्तशिल्पी का कार्य करते हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना चलाया गया है, और इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह योजना 2023 में लागू किया गया है और इस योजना के तहत अब तक बहुत ही कम लोगों ने आवेदन किया है। तो अगर आप लोग इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करते हो तो आप लोगों का लोन बहुत ही आसानी से अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इस लोन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और पात्रता को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग अब पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल वेब पोर्टल पे आ चुके हैं। इस योजना में आवेदन करने से पहले आप लोगों का ये जान लेना बेहद जरूरी है कि इस योजना से लाभ उठाने से पहले आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। तो आपको अपनी पात्रता जांच करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ 3 लाइंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के सामने एक ऑप्शन खुल के आएगा अबाउट स्कीम का। जैसे ही आप लोग अबाउट स्कीम पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने एक पॉपअप मैसेज शो होगा, जिसमें आपको 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिखाया गया है। दोस्तों, इसमें पहला दिया हुआ है कि अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई भी, जो मैंने 18 काम बताए हैं उनमें से कोई भी एक काम करता है तो वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल है। और दूसरा इसमें दिया हुआ है कि आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो उस दिन तक आपकी एज जो है वो मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें तीसरा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आप पीएमईजीपी या पीएम स्वनिधि या पीएम मुद्रा, इन योजनाओं के तहत लास्ट 5 सालों में अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो आप लोग इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हो। दोस्तों, आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपकी फैमिली जो है वो ज्वाइंट फैमिली है तो आप लोग इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हो। और फिर दिया है कि अगर आपकी फैमिली में से कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप लोग इस स्कीम के तहत लाभ नहीं उठा सकते हो। दोस्तों, ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग इसमें आवेदन कैसे कर सकते हो। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ 3 लाइंस दिख रही होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हाउ टू रजिस्टर का। दोस्तों, जैसे ही आप लोग हाउ टू रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आप लोगों को इस योजना में कैसे आवेदन करना है ये पूरा डिटेल बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हो तो आप लोगों को सीएससी सेंटर जाना होगा, क्योंकि इस योजना में आवेदन करने का अथॉरिटी सिर्फ सीएससी सेंटर वालों के पास ही है। आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को समझा दे रहा हूँ। आपका जो आवेदन है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप ये है कि आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा। दूसरे स्टेप में आपका आर्टिसियन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को जो हस्तशिल्प का कार्य करते हो उसका बायोडाटा देना होगा। फिर थर्ड स्टेप में आप लोगों को पीएम विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे ही आपको पीएम विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद इस योजना से जुड़े बाकी के जो फायदे हैं उसका लाभ आप लोग उठा सकते हो।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप लोग 500 रुपए प्रतिदिन और 15,000 रुपए का लाभ कैसे उठा सकते हो। दोस्तों CSC सेंटर जाने के बाद जैसे ही आप लोगों का मोबाइल नंबर और आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और आर्टिशियन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का इस योजना के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद आप लोगों को लेटर या मैसेज के द्वारा आपकी ट्रेनिंग के लिए जगह और डेट बताया जाएगा, जो कि 5 से 15 दिनों तक चलेगा और ट्रेनिंग के प्रत्येक दिन आपको हाजिरी के तौर पर 500 रुपये दिया जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को PM विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद आप लोग गवर्नमेंट से 15,000 रुपये क्लेम कर सकते हो। यह अमाउंट आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोगों को जिस हस्तशिल्पी का ट्रेनिंग दिया गया है उस बिजनेस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सको और ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर कर सको। दोस्तों ये तो बात हो गई कि आप लोग 500 रुपये प्रतिदिन और 15,000 रुपये का लाभ कैसे ले सकते हो। अब बात करते हैं कि आप लोग इस योजना के तहत 1 लाख रुपए का लोन और 2 लाख रुपए का लोन कैसे ले सकते हो। दोस्तों PM विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप लोग जब चाहो तब 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिस पर आपको 5% का ब्याज देना होगा और 1 लाख रुपए आप लोग जैसे ही रीपे कर दोगे उसके बाद आप लोग 2 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन कर सकते हो।